आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। और छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप सब लोग पधारे, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ हमारे इस अगर बंधु परिषद द्वारा 8 अक्टूबर रात्रि 8 बजे माया बैंकेट में एक विशाल हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी जो एक आयोजन समिति है उसके सदस्य के नाते और हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के नाते भी रहने वाले मेरे बड़े भाई पिंड बंसल जी यहाँ उपस्थित हैं। उसके साथ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते मनमोहन तायल जी, सुशील गुप्ता जी और हमारे युवा प्रमुख के नाते गौरव भारती जी उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। विषय आप सब लोगों को पता है कि जैसे मैंने बताया कि 8 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में माया बैंकेट में रात्रि 8 बजे एक विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस कवि सम्मेलन में विश्व प्रसिद्ध कवि अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें मुख्य रूप से पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी जो कानपुर है उससे विशेष रूप से यहाँ पधारेंगे और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, पद्मश्री हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके साथ श्री राजेश चेतन जी जो मूलतः भिवानी से हैं और दिल्ली रहते हैं, वो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके साथ श्री गौरव चौहान जी जो इटावा से सुप्रसिद्ध कवि हैं, हास्य रस के भी हैं, वीर रस के भी कवि हैं, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। श्री दीपक सैनी जी जो दिल्ली से हैं और वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे और बोरी मिश्रा जी जो नैनीताल से हैं वो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। सभी कवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और इन कवियों को हम लोग विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नेताजी लपेटे में ले या और भी जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं उन सब में हम लोग इनको सुनते हैं। तो ये महाराजा अग्रसेन जयंती पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उसमें अतिथि के नाते भी हमने हमारे विशाल बंसल जी हैं जो हिमालयन इंफ्रा कॉर्प है, हांसी की बहुत बड़ी एक कंपनी है, उसके आप डायरेक्टर के नाते काम देख रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। श्रीमान हरीश जैन जी जो JRM फूड के डायरेक्टर हैं वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे सार से बहुत ही बड़ी समाज सेवी हैं पवन खारिया जी, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे हांसी से समाज सेवी हैं प्रदीप गर्ग जी डाली, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के सदस्य सचिन जैन जी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। हमारे एक शहर के बहुत बड़ी हस्ती मुकेश जैन जी जो जैन पेट्रोल पंप है उनका, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। और हमारे हांसी के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अतुल गर्ग जी भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। और हमारे हांसी टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र गर्ग जी भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। और मेरे साथ उपस्थित मेरे बड़े भाई हरियाणा अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के महामंत्री आप भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। श्री घनश्याम गर्ग जी मुंडाल वाले जो भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। और सर्व आश्रम जो सेवा समिति हांसी उसके अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। अग्नेटो मोबिलिटी LLP के हमारे डायरेक्टर हैं रश्मितल जी और भारत जैन जी, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। ये कार्यक्रम बड़ा हमारा भव्य रहने वाला कार्यक्रम है और इसमें हमने प्रयास किया कि शहर के सभी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में रहें, तो हमने बाय पास इसमें एंट्री का हमने प्रोविजन रखा है जो कि निःशुल्क है, ताकि जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचे हम उसको अच्छी व्यवस्था दे सके, बैठने की व्यवस्था दे सके। क्योंकि अनेकों वर्षों के बाद 2018 में आखिरी बार में लोकहित मंच के द्वारा एक कवि सम्मेलन का प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद 7 वर्षों के बाद हांसी में इतना बड़ा हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन जयंती पे हो रहा है। तो बस मेरे को छोटी सी एक जानकारी देने के लिए, आप सब लोगों से मिलने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई जी कोई बात रखना चाहते हैं तो। वैसे तो सारी बातें हमारे अगर बंधु परिषद के अध्यक्ष भाई धर्मवीर तिवारी जी ने आपके सामने रखी दी है। हमारे अगर बंधु परिषद के अध्यक्ष भाई धर्मवीर तिवारी जी ने आपके सामने रखी है। महाराजा अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मात्र इतना निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अगर मैं समझता हूं कि आयोजन समिति ने जिस प्रकार का बीड़ा उठाया
उसके बाद अगर सबसे ज्यादा बोझ किसी के कंधों पे है तो वो आप सबके कंधों पे है। और इसीलिए आज आप सबसे मिलने का कार्यक्रम हम सब ने परसों तय किया था और कल सब को आपको इस समक्ष आपको समक्ष हमने निवेदन किया। और आपने जिस प्रकार से आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता अच्छे से, आपका जिस प्रकार से भी सहयोग अगर बंधु परिषद को चाहिएगा हमारे को आपको मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आप सबका आभार। वो देखिए मतलब अच्छी तैयारी हमने की है। वहाँ अपने जो माया बैंकेट है उसमें लगभग 4000 से 5000 कुर्सियों की व्यवस्था वहाँ रहेगी, तो सब सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छी व्यवस्था रहेगी, बैठने की दृष्टि से भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। जो भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं वो हमने वहाँ करने का प्रयास किया है। और सर जी 8 बजे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि भाई हम लोग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे जो अतिथि हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मान देने का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम इसको शुरू कर देंगे। जैसे इसमें हमारे जो आयोजन समिति के किसी सदस्य भी ले सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने वीना गर्ग जी हमारी महिला प्रमुख हैं इस कार्यक्रम के नियमित, उनसे ले सकते हैं। गौरव भारती जी हमारे युवा प्रमुख, उनसे ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे 3 संयोजक हैं, मनमोहन तायल जी, सुशील गुप्ता जी और प्रवीण सिंगला जी। समापन कब होगा? जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, दर्शकों की इच्छा पर निर्भर करता है कि भाई वो कितना उसमें आनंद ले पाते हैं। कवियों की तरफ से तो कोई ऐसा रहने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 1 तो 1-1:30-2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है। पहले भी हमने इनमें से 5 में से 2 कवि पहले भी आए हुए हैं, पद्म श्री सुनील जोगी जी और राजेश चेतन जी। तो क्योंकि हाँसी में बड़ा अच्छा उत्साह हमें नजर आता है, जिस प्रकार से पास की डिमांड हमारे पास आ रही है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उत्साह लोगों में, जनता में, दर्शकों में है। और जिस प्रकार से दर्शक जाएंगे उस ढंग से कार्यक्रम रहेगा। मीडिया के लिए जैसा आप कहेंगे हम लोग उस तरह का इंतजाम हम इसमें करेंगे। जैसा आप सुझाव देंगे, नई सब्जी मंडी है उसके बिल्कुल सामने है जी कार्यक्रम में। सब जो आयोजन समिति ने जिस प्रकार से तय किया उस प्रकार से हमने अपने जो गेस्ट हैं उनको बुला लिया। बाकी हम लोग इन्वाइट करेंगे जी, सभी को हम लोग इन्वाइट करेंगे। जो भी प्रमुख लोग हैं इस हांसी शहर के, हमारा प्रयास रहेगा हम सब लोगों को इन्वाइट करें और सब लोग कार्यक्रम में आए। इनके कहने का मतलब प्रयास भी किया कि कुछ नए लोग आगे आए ताकि समाज उनके बारे में जान सके, उनकी सेवाएं भी आगे ली जा सके। पुराने हैं कार्ड में मेरे सामने नाम नया है, पवन खरे जी का नाम मेरे नया है, डॉक्टर तुलकर का नाम नया है, हर्ष मित्तल का नाम नया है। आपने कभी इनके नाम कार्ड में नहीं देखे होंगे आपने। तो पहले बड़ा हमें कैंपस चाहिए था बड़ा, इसमें 600 से 800 लोगों की संख्या आ सकती है। पंचायती रामला ग्राउंड है, उसमें भी 1200 से 1500 कुर्सियों की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए ऐसा स्थान चूज किया जो सुरक्षित भी हो। डिमांड आ रही है जी, अच्छा इंजॉय भी करेंगे और हमारा इस काम में एक सहयोग भी देंगे। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर कोई भी काम अधूरा है। कौन सी तारीख को थी? अग्रसेन जयंती प्रथम नवरात्र को होती है, लेकिन एक उत्सव जो है 1 महीने तक चलता है। जैसे अभी अब मेला भी है वो अगरो में 7 अक्टूबर को है, पूर्णिमा पर, तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। क्योंकि किसने कर रखा है 1 महीने तक चलता है? जी एक महीने से चलता है। देखिए